नमस्कार दोस्तों। आज हमारे प्रीपोजिशन का 18th वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे वर्ब्स को जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटर को। इंटर का मतलब ये होता है कम इनटू। तो इसके साथ अगर हम कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो रॉन्ग माना जाएगा। जैसे एग्जांपल है शी इंटर्ड इनटू द क्लास। अब अगर इसके साथ आप इनटू का यूज कर लेते हैं तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटर का मतलब ये होता है कम इनटू। तो इनटू का यूज यहाँ पे रॉन्ग माना जाएगा। इसका जो सही होगा वो होगा शी इंटर्ड द क्लास, ना कि इनटू द क्लास। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शी केम इनटू द क्लास। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ब डिस्कस करते हैं। हाँ, एक बात और इसमें है कि इंटर के साथ इनटू का भी यूज हो सकता है जब एंट्री जो है वो फिजिकली ना हो, स्पिरिचुअली हो। जैसे शी इंटर्ड इनटू माय स्पिरिट। अब यहाँ शी के स्पिरिट में इंटर होने की बात हो रही है, तो ये फिजिकली इंटर नहीं कर रही है, यहाँ स्पिरिचुअल बात हो रही है, यहाँ मन में उतरने की बात हो रही है। तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं हो रही है। तो इन दैट सेंस हम इंटर के साथ इनटू का यूज कर लेंगे। बाकी कंडीशंस में हम इनटू का यूज नहीं करेंगे इंटर के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे दूसरा वर्ब हमारे पास है रिटर्न। रिटर्न का मीन्स होता है कम बैक। अब अगर आप रिटर्न साथ बैक लगाते हैं तो रॉन्ग माना जाएगा। जैसे दे रिटर्न बैक फ्रॉम द मार्केट। अब रिटर्न का मतलब ये होता है वापस लौटना। तो यहाँ बैक की जरूरत आपको नहीं है, लगाएंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसका जो सही होगा वो होगा दे रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। ओके, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दे केम बैक फ्रॉम द मार्केट, बट रिटर्न बैक नहीं होगा। सुनने में भले ही सही लगता है कि हाँ वो मार्केट से लौट आए हैं, बट ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। ऐसे इन्वेस्टिगेट है। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू। अब इसके साथ अगर इनटू लगाते हैं तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। एग्जाम्पल द पुलिस मैन आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग के साथ आपने इनटू लगा दिया, तो इनटू क्या हो गया? सुपरफ्लुअस हो गया। तो ये नहीं रहेगा। इसका सही क्या होगा? द पुलिसमैन आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। या आप ऐसे कर सकते हैं कि द पुलिसमैन आर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर। ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे डिस्पाइट। डिस्पाइट का मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट के साथ आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। जैसे डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच ही इज नॉट कंटेंटेड। अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग मीन्स बहुत धनी होने के बावजूद, बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसका होगा डिस्पाइट बीइंग वेरी रिच ही इज नॉट कंटेंटेड। या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच ही इज नॉट कंटेंटेड। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे वर्ब हमारे पास है कंप्राइज। कंप्राइज मीन्स होता है कंसिस्ट ऑफ। तो इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दिस क्लास कंप्राइजेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये रॉन्ग माना जाएगा। सही क्या होगा? दिस क्लास कंप्राइजेज 40 स्टूडेंट्स। ओके, या फिर दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मीन्स क्या होता है? टू टेल अबाउट समथिंग। तो डिस्क्राइब के साथ भी आप प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। जैसे आवर टीचर डिस्क्राइब अबाउट द फंक्शन ऑफ हर्ट। अब यहाँ पे अबाउट आपने लगा दिया तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, आपको यूज नहीं करना है। सिंपली आप बोलेंगे आवर टीचर डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हर्ट। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट द फंक्शन ऑफ हर्ट। ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि जो टेल है ये भी अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो टोल्ड के साथ हमने ऑब्जेक्ट अस ले लिया है। ठीक है, सीधा प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे एक और वर्ब है डिस्कस। डिस्कस का मीन्स होता है टू टॉक अबाउट। किसी टॉपिक के बारे में बात करना। तो यहाँ अबाउट इसके अंदर ही होता है, इसके मीनिंग में ही अबाउट होता है, तो आप अलग से अबाउट नहीं लगाएंगे।
अगर आप ऐसा बोलते हैं कि वी डिस्कस्ड अबाउट आवर प्लान, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट। तो सीधा आप लिखेंगे वी डिस्कस्ड आवर प्लान, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वी टॉक्ड अबाउट आवर प्लान। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे अटैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अटैक के साथ आपको कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ठीक है? जैसे द लायन अटैक्ड अपॉन द डियर। अब सुनने में बहुत कूल लगता है कि हाँ लायन ने डियर के ऊपर अटैक किया, तो ऊपर आ रहा है तो अपॉन तो लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अटैक अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। सीधा लिखेंगे द लायन अटैक द डियर। ओके, चलिए एक अगला वर्ब देखते हैं। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब होता है फोकस करना किसी टॉपिक पर। ओके, तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आवर मैनेजर एम्फेसाइज्ड ऑन द डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ भी देख रहे हैं, आपको कूल लग रहा है कि नहीं एम्फेसाइज के साथ ऑन चाहिए चाहिए, बट नहीं आएगा। सीधा लिखेंगे हम आवर मैनेजर एम्फेसाइज्ड द डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। ऐसे कुछ और वर्ब्स की लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। जैसे ऑर्डर हो गया, रिडिक्यूल हो गया, एडवाइज, मैरी, आस्क, लैक, एक्सप्लेन, रिजेंबल, अप्रोच, बेग, इनकरेज, इनवाइट, टेल, ये सारे के सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो इनके साथ गलती से भी आप किसी प्रपोजिशन का यूज मत कीजिएगा, ठीक है? कुछ और वर्ब्स हैं जिनको आप ट्रांजिटिव वर्ब समझ करके गलती कर सकते हो, जैसे प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो इनके साथ आप प्रीपोजिशन यूज कर सकते हो। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू आएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। बाय बाय।